Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is again very informative and useful video for all you guys, because in this video I am going to clarify all your doubts related to sports, ECA and CW quotas. So एक्चुअली यू ऑल आर वरीड कि स्पोर्ट्स ECA और CW कोटा वालों के लिए अब कोई सीट्स हैं भी या नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट सेकेंड कट ऑफ में ही 75% सीट्स फिल हो गई थी. अब थर्ड कट ऑफ भी आ चुकी है, तो एडमिशन्स उसके भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो और भी सीट्स फिल हो जाएंगी. तो आपकी कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है. तो एक तो हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि 12th के मार्क्स आपके किस तरह से ऐड होंगे आपकी मेरिट लिस्ट में, और तीसरा मैं आपको ये फिर से बताऊंगी जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपकी स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट ECA एंड CW कोटा की मेरिट लिस्ट कब आएगी. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग बहुत वरीड हैं, आप लोग बहुत टेंस्ड हैं कि इतनी जल्दी जल्दी DU की एडमिशन की जो सीट्स हैं वो फिल होती जा रही हैं. तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? मीन्स आप तो वेट कर रहे हैं कि आपकी जो स्पोर्ट्स कोटा और ECA कोटा CW कोटा की जो मेरिट लिस्ट है वो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वो नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आएगी. मीन्स नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, उस तब तक क्या होगा, तब तक तो आपकी शायद फोर्थ कट ऑफ भी आ चुकी होगी, हो सकता है फिफ्थ कट ऑफ भी आ चुकी हो. तो एडमिशन्स तो उस हिसाब से क्लोज हो जाएंगे. फिर आप लोगों का क्या होगा? तो उसमें अब आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. उसमें आपने अब क्या करना है, आपने अभी तक अगर कॉलेज या कोर्स बुक नहीं किया है, मीन्स मैं बार बार आपको यही सजेशन दे रही हूँ कि वेयर एवर यू आर गेटिंग एडमिशन in third cutoff, means if you have not got admission in first and second cutoff, then if you are getting in third cutoff any college whichever is suitable to you, means ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट में आप चले जाएं कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी ऑनर्स में सीट अपनी ब्लॉक कर लें. ऐसा भी नहीं करें, बट जहां अगर आपके लिए पॉसिबल है थोड़ा बहुत, तो आप वहां पर अपनी सीट ब्लॉक कर लें कि अगर आपका सेकेंड ऑप्शन का मिल रहा है तो राइट. अब आपको है अपने फर्स्ट ऑप्शन की वेट, तो उसके लिए आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सभी कॉलेजेस में अपनी कोटा की सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं. जैसे अगर SC OBC सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो उसी तरह से स्पोर्ट्स ECA CW ये कोटा सीट्स भी रिजर्व्ड हैं, और उन सीट्स पे वो उन्हीं स्टूडेंट्स को ही लेंगे जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. मीन्स अभी आपने सपोज एडमिशन ले भी लिया है, तो बाद में जब नवंबर फर्स्ट और सेकेंड वीक में मेरिट लिस्ट आएगी अलग अलग कॉलेजेस की, तो उन कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको मेरिट लिस्ट दिखेगी, जिसमें उन बच्चों के नाम होंगे जिनको की मेरिट लिस्ट में एडमिशन मिल रहा है राइट. उसमें अगर आपका नेम आ जाता है तो कॉलेज, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ में, तो आपको क्या करना होगा, उस कॉलेज में अपना वेरिफिकेशन वगैरह करवाना होगा, और मीन्स आप अपना कोर्स और कॉलेज फिर चेंज कर लेंगे. तो अगर आपने अभी सीट अपनी कंफर्म कर ली है, कहीं पे एडमिशन ले लिया है DU में, तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं. तो ये आपके लिए एक मीन्स बहुत बड़ा ब्रीदर है. आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की कि हमारा क्या होगा, कि हम स्पोर्ट्स वाले बच्चों का ECA वाले बच्चे कहाँ जाएंगे. तो आपके लिए जो सीट्स रिजर्व्ड हैं वो हैं, बट उसमें भी अब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसमें हर बच्चे को ये एडमिशन मिलेगा, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा. तो अब इसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 12th के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे. तो उसमें बेसिकली देखो ऐसा होता है कि आपको कोटा के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं होती कि 12th में आप कितने % होने चाहिए. अगर आप जस्ट पास भी हैं तो आप उसके लिए आप एलिजिबल हैं, बट आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी ऑब्वियसली वो आपके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे बनेगी, क्योंकि देयर आर नो ट्रायल्स दिस ईयर, कि पहले वो ट्रायल्स और सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे होती थी, बट दिस ईयर इट विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट्स. तो अब आपके जो सर्टिफिकेट्स के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी. बट अगर सपोज सर्टिफिकेट्स वाले बच्चों की सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर वो आपके 12th के मार्क्स को भी कंसीडर करेंगे.
राइट तो क्योंकि ये सारे मींस मेरिट लिस्ट के कट ऑफ्स के ये क्राइटेरियाज होते हैं, फिर आपके 12th के मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स में, और फिर जो टोटल मार्क्स बनेंगे आपकी जो भी एवरेज बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ एक हो गई, मींस आपको ये समझ आ गया होगा आई थिंक। तो I think this information is enough for you. If still you have any doubt, you can ask and subscribe to the channel.